हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। सो देखिए, आज इस वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। तो आपका जून मंथ कंप्लीट हो गया है, सो आपका एक मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो ज़रूर आता है। सो आज के इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी पूरे मंथ में जो इंटरनेशनल न्यूज़ और जो नेशनल न्यूज़ आई हैं वो सभी हम यहाँ पर कवर अप करेंगे क्विज फॉर्म में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग बाकी चैनल के प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको सारे मंथ के यहाँ पे मिल जाएंगे मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस। वीकली वीडियोस आपको अलग प्लेलिस्ट में मिलेगी। फुल करंट अफेयर्स में आपको देखो लास्ट 6 मंथ की 2020 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मिल जाएंगे, बाकी स्टैटिक जीएस और करंट अफेयर्स। सो काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, तो हर चीज़ चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। एंड अगर आपको पसंद आए देन प्लीज़ आप इसको शेयर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, या आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर इसी टॉपिक के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्टली वी कवर द इंटरनेशनल न्यूज़। सबसे पहला न्यूज़ देखिए क्या है, कौन से स्पेस एजेंसी के क्यूरोसिटी रोवर ने अभी कैप्चर किया है। किस चीज़ को कैप्चर किया है? देखिए, जो मार्स पर ना कलर्ड क्लाउड है, मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर रंगीन बादल के चित्र कैप्चर किए हैं। और ये कौन सी स्पेस एजेंसी का रोवर है? तो ये नासा का है। बिल्कुल, आप लोग साथ ही साथ में ना आंसर लगाते रहिएगा, ठीक है। ये जो क्यूरोसिटी रोवर है, इसको स्पेशली मार्स पर भेजा गया था। मार्स के गेल क्रेटर है, वहाँ पे भेजा गया था, जो मार्स के एनवायरनमेंट के बारे में और ये सब के बारे में इसको पता लगाने के लिए, और इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि मार्स नासा ने इसको लॉन्च कब किया था? 2011 में। आप यहाँ पे इसका डिटेल्स देख सकती हैं, राइट। इसके बाद है, देखो रिसेंटली कौन सी कंट्री ने अभी अपने यहाँ पर एंड कर दिया है 2 चाइल्ड पॉलिसी को। 2 चाइल्ड पॉलिसी क्या थी? देखो कि सिर्फ आप 2 ही बच्चे कर सकते हो। अगर आप 2 से ज़्यादा करोगे तो गवर्नमेंट के थ्रू जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जो आपको दी जाती हैं, वो नहीं दी जाएंगी। बट वहाँ पे क्या हुआ ना, वहाँ पे देखा गया कि पॉपुलेशन बहुत ही स्लो हो गई। अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट डिकेड्स से, तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो बहुत कम हुआ, और उन्होंने अपने यहाँ पे इस पॉलिसी को फाइनली एंड कर दिया। और ये कोई और नहीं है, ये चाइना है, ठीक है। याद आ जाएगा, चाइना ने इसको जो है वो एंड कर दिया है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, याद रखिएगा। इसके बाद है, कौन से देश ने भारत में कोरोना वायरस के लिए चिकित्सा सेवाओं का समर्थन करने के लिए, यानी मेडिकल सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर $2.4 मिलियन का सपोर्ट देने की घोषणा करी है। तो देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना होता है कि कौन सी कंट्रीज़ ने यहाँ पे सपोर्ट की बात कही है। नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ऑस्लो, और यहाँ पे नॉर्वेरियन क्रोन करेंसी चलती है। क्लियर? वैसे तो मैं ओवरऑल आपको सारे कॉन्टिनेंट के कैपिटल करेंसी याद करवा चुकी हूँ, आप देखिएगा ज़रूर वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में। इसके बाद है, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली नासा के साथ स्पेस एग्रीमेंट को लेकर समझौता किया है? तो ये कौन सी कंट्री है जिसने नासा के साथ ये समझौता किया है? तो ज़रूर आप लोग आंसर लगाइएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहली कंट्री नहीं है, न्यूजीलैंड है 11th कंट्री जिसने इस समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। यहाँ पे करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर चलती है। यहाँ पे आप इसके डिटेल्स भी देख सकते हो। इसके बाद हाल ही में कौन से देश में H1N3 बर्ड फ्लू का पहला ह्यूमन केस आया? पर देखिए, बर्ड फ्लू हमने सुना है कि जो बर्ड्स आप इन्फेक्टेड जो बर्ड्स होते हैं, अगर उनके संपर्क में आओ तो ह्यूमंस इन्फेक्ट हो सकते हैं। बट इसका पहला केस आया भाई चाइना में। चाइना में ही 40 ईयर्स के एक ओल्ड मैन हैं जिनको जो इन्फेक्ट हो गए हैं बर्ड फ्लू के इस स्ट्रेन यानी इस वायरस से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर ध्यान रखिएगा, चाइना इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आप लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड MOU विद विच कंट्री फॉर कॉर्पोरेशन इन मिनरल रिसोर्सेज सेक्टर। देखिए, जब भी कोई MOU पे साइन होता है ना, आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से बन जाता है। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई कौन सी कंट्री के साथ हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन से सेक्टर को लेके। तो यहाँ पे है मिनरल रिसोर्स सेक्टर को लेके, और कौन सी कंट्री है? कंट्री हो जाएगी आपकी अर्जेंटीना। सो देखिए, मिनरल रिसोर्सेज सेक्टर में किस तरीके से हम और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनिंग और अच्छे से कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे इस MOU के दौरान।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने इस्लाम मैप को जारी किया है? देखिए इस्लाम मैप में क्या होगा ना, जब भी आप कोई इस्लामिक एसोसिएशन या किसी मॉस्क यानी मस्जिद की लोकेशन ढूंढना चाहोगे तो आप उस मैप से इजीली ढूंढ सकते हो कि आपको कहाँ पे जाना है। क्योंकि जैसे अभी हम क्या करते हैं, देखो मैप का यूज़ करते हैं, कहीं प्लेस पे जाना तो बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए ही ऑस्ट्रिया, कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ऑप्शन में ना ऑस्ट्रेलिया भी दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर, तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रिया, जिसकी कैपिटल क्या है, वियना। ठीक है, तो यहाँ पर इस्लाम मैप जारी किया है ताकि आप मस्जिदों या फिर कोई इस्लाम से संबंधित एसोसिएशन है, कोई जगह है, तो उसको आप इजीली मैप में ढूंढ के वहाँ पे जा सकते हो। अगला है कौन सी कंट्री का ये नेवल शिप है, IRS खर्ग, जो अभी जिसमें अभी आग लग गई थी कुछ टाइम पहले और ये डिस्ट्रॉय हो गया। और ये देखिए उस कंट्री का सबसे बड़ा नेवी शिप था और इसमें आग लगी और आग लगने के बाद ये जो है वो पानी में पूरी तरीके से डूब गया। ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जगह है, वहाँ पे इसमें आग लगी थी। और ये कंट्री कौन सी हो गई? ये ईरान हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास यहाँ पर आग लग गई थी। इसके बाद कौन सी कंट्री ने इजराइल के 11वें प्रेसिडेंट के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा, ये 11वें नंबर के प्रेसिडेंट है इजराइल के। नाम क्या है इनका? इज़ाक हर्जोग। ठीक है, इज़ाक हर्जोग इनका नेम है, तो ध्यान रखिएगा इजराइल के 11वें प्रेसिडेंट ये अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सी कंट्री ने अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया है फेंगुआन 4B मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट रिसेंटली? तो अभी सैटेलाइट को लॉन्च किसने किया है? तो भाई ये सैटेलाइट है चाइना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि देखो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होती है वो किस रॉकेट से लॉन्च हुई है? तो लॉन्ग मार्च 3B। कौन सा सेंटर है? जिशैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ये सैटेलाइट मेट्रोलॉजिकल है, मतलब ये मौसम के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, डिज़ास्टर के बारे में मॉनिटरिंग करेगी और इसका जो रेंज रहेगी वो एशिया, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन वाले रीजन पे पूरा मौसम संबंधी ये पूरी उपग्रह है। ठीक है, तो चाइना ने इसको लॉन्च किया है। रिसेंटली इन द डिस्कशन रेड टूरिज्म इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, मैंने स्पेशली इस पर आपको एक वीडियो भी अलग से प्रोवाइड करी है। जो भी बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये संबंधित है चाइना से। तो देखो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसकी 100th एनिवर्सरी थी, तो उसी उपलक्ष्य पर उन्होंने इसको प्रमोट किया है, रेड टूरिज्म को। ये मतलब क्या है? देखो जो चाइना के कल्चरल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, ऐसे प्लेसेस पे लोग घूमने जाएं, वहाँ पे चीज़ें देखें। उनके लीडर्स ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके लीडर्स ने कैसे सेक्रीफाइस किया है चाइना को डेवलप करने में, इन सभी चीज़ों के लिए लोगों को भाई एक तरीके से घूमने के लिए यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा टूरिज्म के लिए। तो इसे ही बोला गया है रेड टूरिज्म। ठीक है, पूरा आपको मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी आपको PDF में, डोंट वरी, अच्छे से आप लोग बस रिवाइज करते रहो। कौन सी कंट्री ने कम्प्लीटली बैन कर दिया है टेक एंड डिफेंस फिर्म? मतलब इन चाइना की जो टेक और डिफेंस फिर्म है ना, उसमें इन्वेस्ट करने से इन्होंने कम्प्लीटली बैन कर दिया है। तो ये कौन है? ये है USA, अमेरिका। ये पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तब भी ये था, अब इसको और एक्सपेंड कर दिया है कि भाई हम चाइना की जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है, डिफेंस फिर्म है, वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब से कोविड आया है चाइना का बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है एक तरीके से, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने बहुत चीज़ों में इन्वेस्ट करने से मना किया। इसके बाद है रिसेंटली विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ सस्पेंडेड डोनाल्ड ट्रंप अकाउंट फॉर नेक्स्ट 2 years? भाई देखो बहुत सारे अकाउंट, बहुत सारी आप कह लो डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनका अकाउंट को सस्पेंड किया। ट्विटर ने तो कम्प्लीटली सस्पेंड कर दिया, बट अभी रिसेंटली फेसबुक ने इनका जो अकाउंट है वो 2 साल के लिए सस्पेंड किया है। क्यों? इनके जो भाषण होते हैं ना, स्पीच होती है, वो बहुत वॉयलेटिंग आप कह सकते हो ऐसी होती है, तो लोगों को भड़काने वाली थी, तो इसलिए फेसबुक ने 2 साल के लिए सस्पेंड किया है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। फेसबुक का हेडक्वार्टर USA कैलिफोर्निया में है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर और CEO हैं। अगला है कौन सी कंट्री को ग्लोबल होस्ट, यानी कौन सी कंट्री अभी जो एनवायरनमेंट डे आया है 2021 का, इसका ग्लोबल होस्ट रहा, यानी वैश्विक मेज़बान रहा। तो हर साल कोई ना कोई कंट्री होती है, इस बार कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाते हैं और इसकी थीम इस बार की रही थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट ये थीम, ध्यान रखिएगा, पूछी ज़रूर जाएगी एग्जाम में। अगला है रिसेंटली नासा ने अनाउंस किया है 2 मिशन।
2 मिशन के नाम भी जल्दी सोचो, अभी मैं बताऊंगी, बट ये मिशन कौन से प्लानिट के लिए हैं। तो ये मिशन नासा ने नाम, अच्छा ये प्लानिट का नेम बताना था, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको ये दे दिया, बट PDF में सही मिल जाएगा। प्लानिट का नेम क्या है, वीनस, यानी शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह पर भेजने के लिए 2 मिशन लॉन्च करेगा। इसको अगर हम बात करें तो 2028 और 30 के बीच में ये मिशन लॉन्च किए जाएंगे नासा के द्वारा। मिशन आप देख सकते हो दा विंसी और वेरिटास। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा, वॉशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में कौन सी कंट्री ने फाइनली विड्रॉ कर लिया है ओपन स्काईज ट्रीटी से। तो देखिए अब यहाँ पर ना 2 कंट्रीज आएंगी, रशिया भी आएगा, USA भी आएगा। क्यों भाई, क्योंकि दोनों कंट्री, पहले तो भाई क्या हुआ, USA ने अपना नाम वापस लिया, उसके बाद रशिया ने भी अपना नाम वापस ले लिया कि भैया हम भी नहीं करेंगे ये ट्रीटी। तो अब दोनों आप कर सकते हो, और ये ट्रीटी दोनों के लिए ही शुरू की गई थी। 1992 पे साइन हुआ था, 2002 से ये ट्रीटी इफेक्ट होनी शुरू हो गई थी, आ गई थी। मतलब इसमें क्या था कि अगर आप एक दूसरे की कंट्री के ऊपर कोई भी एरियल सर्विलेंस लेके आओगे तो वो पहली बात तो अनार्म्ड होना चाहिए, उसमें हथियार नहीं होने चाहिए, और ये आपको एक तरीके की परमिशन देगा कि आप उस कंट्रीज़ पर हथियार नहीं गिराओगे। अब ये ट्रीटी ही खत्म हो चुकी है, तो अब फाइनली पता नहीं क्या होगा, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंसर रशिया और USA दोनों ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद है कूपर, वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट न्यू डायनासोर स्पीशीज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो ध्यान रखो, कूपर का नेम भी पूछ सकते हैं कि भाई चलो अभी जो नई स्पीशीज खोजी गई है डायनासोर की, नाम बताओ। ये नाम हो गया कूपर, और इससे खोजा गया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसका साइंटिफिक नेम क्या है, देखो इसका साइंटिफिक नेम है ऑस्ट्रेलोटिटन कॉपरनिसिस, ठीक है। और ये माना ऐसा जा रहा है कि 90 मिलियन पहले अर्थ पर चला करते थे। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ये डायनासोर है, और ये कहाँ पे खोजा गया है, ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अप्लाइड द यूरोपियन यूनियन फॉर अ प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फॉर बासमती। तो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, देखिए कि भाई बासमती के लिए इंडिया ने पहले भी अप्लाई किया था, फिर पाकिस्तान ने भी अपना ही बासमती को GI टैग दे दिया। अब इंडिया ने कहा है कि भाई आप हमें प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देंगे इसको, कि आप भाई किससे राइस लोगे, हमारा राइस आपको अच्छा लग रहा है या पाकिस्तान का, भाई एक आपको चुनना ही पड़ेगा, ये वाली बात आ गई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया। और इंडिया ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में राइस का, सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान है 4थे नंबर पे। इसके बाद है ग्लोबल लाइबिलिटी रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा। तो देखिए पहले स्थान पर रहा न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर, सेकंड स्थान पर है जापान का ओसाका, थर्ड स्थान पर है सीरिया का दमेसस, ठीक है, दमेसस है थर्ड स्थान पर। और अगर हम बात करें इस रैंकिंग को रिलीज़ किसने किया है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रैंकिंग जारी करी गई। तो पहले स्थान पर है ऑकलैंड, ध्यान रखिएगा, ओके। इसके बाद है अभी कुछ टाइम पहले कौन सी कंट्री में सी स्नॉट आउटब्रेक देखा गया है, पहली बार नहीं देखा गया, इसको 2007 में भी देखा गया था। वहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का पूरा काई सी एक जम गई है पूरी, और ये काई जो जमी है वो टर्की के पास एक सी ऑफ मरमरा है, वहाँ पे जो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, और वहाँ पे पूरी तरीके से काई सी जम गई है, ठीक है। इसको बोला गया है सी स्नोट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा टर्की से राइट आंसर, क्लियर। इसके बाद है रिसेंटली द कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया और कौन सी, मतलब ये कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है। अब अगर हम बात करें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज की, सबसे पहले देखो इसका एडिशन, इस बार इसका 31st एडिशन हुआ है, अच्छे से बिल्कुल याद रखिएगा, आप चाहे नोट्स भी इसके बना सकते हो। आंसर हो जाएगा यहाँ पर थाईलैंड, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज़ ना अपने रिलेशंस अच्छे कर रही है, दोनों अपने जो व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए, और जितना जो मैरीटाइम एरिया है वहाँ पे किस तरीके से और हम अपने आप को स्ट्रेंथ कर सकते हैं, इसके लिए इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री की कंपनी है ये हैंसन, जिसने अभी एक रोबोट प्रिपेयर किया है जिसका नेम है ग्रेस। देखो कंपनी का नाम भी इम्पॉर्टेंट होता है और इस रोबोट का नाम भी। ये रोबोट क्या काम करेगा, कोरोना वायरस यानी जो कोरोना के पेशेंट है ना उनके टेक केयर के लिए एज अ नर्स ये काम करेगी रोबोट। और ये कंपनी है हांगकांग की, ठीक है, कंपनी हांगकांग की है, कंपनी का नाम हैंसन है, रोबोट का नाम है ग्रेस, ठीक है। और वही देखिए हेल्थ वर्कर्स इससे प्रोटेक्ट रहेंगे इन्फेक्ट होने से, क्योंकि भाई ये रोबोट काम करता रहेगा कोविड पेशेंट के से, ठीक है। इसके बाद देखिए उखना खुराल सुख, अभी रिसेंटली
प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के। मैं आपको देखो एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की ना अलग ही वीडियो प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं तो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो ये अभी प्रेसिडेंट बने हैं उखना खुरालसुख मंगोलिया के, और ध्यान रखिएगा मंगोलिया के ये 6th डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हैं। कौन सी कंट्री ने अभी एक नया लॉ पास किया है कि अगर आप उनकी मिलिट्री के अगेंस्ट कुछ भी बोलोगे ना तो भाई आप पे कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, ठीक है। तो ये कहा है भाई चाइना ने कहा है कि हमारी मिलिट्री को कोई इंसल्ट करेगा, कोई स्लेंडर करेगा तो यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, कोई बात सुनी नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। तो अभी देखिए इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप सही आंसर गेस कर रहे हो, नेफ्तलीन बेनेट। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे बेंजामिन नेतन्याहू। तो भाई 12 सालों तक इन्होंने यहाँ पे अपनी पूरी सरकार रखी है। तो फाइनली यहाँ के प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं 12 सालों के बाद, और नेफ्तली बेनेट यहाँ के 13th प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये यहाँ के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रही हैं और इन्होंने सिर्फ 1 वोट से यहाँ पर जीत हासिल करी है। भाई देखो जीत तो जीत होती है, आप चाहे 1 वोट की हो चाहे 10 वोट की हो, ठीक है, हो जाएगा। चलिए इसके बाद है चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच टाउन ऑफ श्रीलंका। सो ये अभी कौन से श्रीलंका के टाउन में इनॉग्रेट हुआ, तो आंसर हो जाएगा पोलो नारुवा। इसमें देखो चाइना ने इसमें लगाए हैं $60 मिलियन। तो ये चाइना के हेल्प से बन रहा है ये हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया है जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटबाया राजपक्षे। ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा श्रीलंका का। और इससे पहले श्रीलंका में देखो पोर्ट सिटी बिल भी यहाँ पे पास हुआ था, तो श्रीलंका से ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देखो, एनविजन इज़ द मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। तो ये जो एनविजन मिशन है, सबसे पहले तो ये प्लैनेट वीनस के लिए भेजा जाएगा, यानी शुक्र ग्रह के लिए भेजा जाएगा, 2030 में लॉन्च होगा, ठीक है। अब ये मिशन किसका है, ये मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में। तो ये भी 2 चीज़ें ध्यान रखने कि मिशन किसका है और किस प्लैनेट के लिए भेजा जाएगा, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देखो कौन सी कंट्री में मंकी पॉक्स के केसेस सामने आए हैं। तो देखिए मंकी पॉक्स वायरस कोई नया नहीं है, ये पुराना वायरस है। ये मेनली अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाता है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इसको यूनाइटेड किंगडम में देखा गया है। तो ये बिल्कुल सिमिलर होता है स्मॉल पॉक्स की तरह, जिसमें आपके शरीर पर ऐसे दाने से हो जाते हैं और फीवर हेडेक वगैरह होने लगता है। सो ये डेडली वायरस नहीं है बहुत, बट इससे हाँ काफ़ी नुकसान भी आपकी बॉडी को हो सकता है, बट ये ठीक हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट है। तो अभी यूनाइटेड किंगडम में देखा गया था, मतलब सामने आए थे इसके कुछ केसेस। नेक्स्ट है देखो, चोगुएल कोकल्ला माइगा हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो ये अभी कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माली, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि माली में बहुत टाइम से उथल पुथल चल रही है, कभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी सेना का शासन आ रहा है, बट फाइनली यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है रिसेंटली हाउ मेनी कंट्रीज़, कितनी कंट्रीज़ को यहाँ पर चुना गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2 सालों के लिए। ये भी ध्यान रखिए कि सिर्फ 2 साल का टर्म है इनका, और कंट्रीज़ कितनी चुनी गई हैं, 5। नाम, भाई नाम तो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, चलो रिवाइज करिए मेरे साथ। सबसे पहले हो गया अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, इसके बाद हो जाता है 4th कंट्री आपकी घाना, और लास्ट कंट्री हो गई आपकी UAE, ठीक है। अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और UAE, तो इन 5 कंट्रीज़ को चुना गया है। और अभी यहाँ के प्रेसिडेंट भी बने हैं, कौन बने, अब्दुल्ला शाहिद। ध्यान रखिएगा इनका नेम वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड वैक्सीन, कोविड वैक्सीन। भाई देखो इन्होंने अपने देश में खुद से वैक्सीन बनाई है, इनकी खुद की स्वदेश निर्मित कोविड वैक्सीन है। और ये कंट्री कौन सी है, तो ये कंट्री है ईरान। इन्होंने अपनी वैक्सीन का जो नाम रखा है वो रखा है कोव ईरान, ठीक है। वैक्सीन का नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में। और कंपनी कौन सी है जिसने इसको बनाया है, तो वहाँ पे कंपनी का नेम है शिफा फार्म्ड कंपनी, जिसने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। तो आंसर यहाँ पे ईरान होगा। इसके बाद है हेनरी मारी सोंद्रा हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो ये अभी कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये बने हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके ये अभी रिसेंटली क्या बनी है, प्राइम मिनिस्टर।
अगला क्वेश्चन, 2021 का जो नाटो समिट है वो कहाँ पे हुआ है। अच्छा, आप लोग इतने सोचो कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जल्दी सोचो। तो देखिए, ये जो समिट हुआ है ये ब्रुसेल्स में हुआ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और ये जो इस बार की मीटिंग हुई है ये 31st मीटिंग है नाटो की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी मीटिंग है, ये पूछ सकते हैं। नाटो की बात करते हैं, देखो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इस टाइम प्रेजेंट में नाटो में कंट्रीज़ कितनी हैं, 30 कंट्रीज़ हैं इसकी मेंबर कंट्रीज़। और इसका हेडक्वार्टर यहीं पे ही है जहाँ पे इसका समिट हुआ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आई होप सो आपने आंसर बिल्कुल सही गेस किया होगा। इसके बाद है, वेयर विल दी वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बी लॉन्च्ड। देखो, इस वुडन सैटेलाइट को बताना है कहाँ से लॉन्च किया गया है, क्योंकि देखिए अभी ना लकड़ी की सैटेलाइट पे ना आप कह लो कि टेस्ट किए जा रहे हैं कि क्या इसका मटेरियल स्पेस के लिए काम करेगा नहीं करेगा, जो मनाया जा रहा है। तो उसी के लिए ही पहली वुडन सैटेलाइट को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया है। अगर ये पूछ लेना आप लोगों से कि कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने इसे लॉन्च किया है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इसका नाम बताइए, तो वीज़ा वुडसेट इसका नेम है, जिसको अभी लॉन्च किया जाएगा एंड 2021, इस साल के एंड तक। क्लियर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ टेस्ट करने के लिए वुडन मटेरियल का इसको लॉन्च किया जा रहा है और इसको डिज़ाइन किया है फिनलैंड ने। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में कौन से 2 कंट्रीज़ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देखो होता है कि दोनों कंट्रीज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो टैरिफ लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो टैक्स लगता है, उसको हटा देते हैं। तो अभी ऑस्ट्रेलिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। एक्सपोर्ट को बूस्टअप मिलेगा, भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो व्यापार और बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है। क्लियर। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो पूरी डिटेल्स। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सिप्री। चलो जल्दी से आप लोग सोचो। देखो मैं आपको बीच बीच में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा एक्टिव बने रहो वीडियो में। सिप्री का हेडक्वार्टर सोच के रखिएगा। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन। किसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, तो भाई रशिया के पास है सबसे ज़्यादा। सेकेंड नंबर पर अमेरिका है, अमेरिका के पास। दूसरे नंबर पर रशिया के पास अगर टोटल बात करें तो 6255 यानी 6255 परमाणु हथियार हैं। इसकी क्वांटिटी नहीं पूछेंगे, बट आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें रशिया पहले नंबर पर है। और हाँ, सिप्री की फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम सोलना जगह है। ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, रिसेंटली एस जयशंकर हैज़ इनॉग्रेटेड महात्मा गांधी लाइब्रेरी इन विच कंट्री। सो देखिए अभी हमारे एस जयशंकर कौन है, देखिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं कंट्री के। सो इन्होंने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है केन्या की कैपिटल नैरोबी में। सो ये जो लाइब्रेरी है ये वहाँ पे ऑलरेडी थी, बट इसको रिनोवेट कराया गया है। सो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से इसका इनॉग्रेशन ही हुआ है। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किसने किया है, तो एस जयशंकर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट कितना यूएसडी यानी 100 मिलियन यूएसडी डॉलर। ये कौन सी कंट्री को इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है फॉर द फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट इन द सोलर एनर्जी सेक्टर। एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन से सेक्टर को लेके, तो यहाँ पे आप लगा दोगे सोलर एनर्जी सेक्टर को लेके। कंट्री कौन सी हो जाएगी, कंट्री हो जाएगी श्रीलंका। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई बैंक का नाम बताओ कि कौन से बैंक के द्वारा ही इसको दिया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लाइन ऑफ क्रेडिट किसे दिया जाएगा, श्रीलंका को। इसके बाद बताना है किस देश ने हाल ही में शेंजो जो एक सैटेलाइट है, एक स्पेस क्राफ्ट आप कह लो, मैंड स्पेस क्राफ्ट है, इसको जो है वो लॉन्च किया है। तो अगर हम बात करेंगे जो शेंजो 12 है ना, ये चाइना का जो स्पेस स्टेशन चाइना बनाने वाला है उसका ही एक पार्ट है, तो यहाँ पे आंसर चाइना हो जाएगा। अब कोई भी स्पेस क्राफ्ट हो कैसा भी हो भाई, रॉकेट तो लॉन्च होगा ही। रॉकेट यहाँ पे यूज़ हुआ है लॉन्ग मार्च 2F जियान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि गोबी डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट चाइना में है, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। और इसमें देखो चाइना की तरफ से 3 मैन भी गए हैं, बोला था ना मैंड स्पेस क्राफ्ट है, ये मानव युक्त अंतरिक्ष यान है, तो याद रखिएगा। तो चाइना जो अपने स्पेस स्टेशन को बना रहा है, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें भेज रहा है। बाकी ये जो पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा, स्पेस स्टेशन होगा चाइना का, ये स्पेस में जाके असेंबल होगा। ठीक है, इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं, जैसे शेंजो हो गया जो कि एक क्रूज कैप्सूल है। इसके अलावा साइंस लैब है, इसमें उनका नेम है मैंगटियान या वेंटियान, इसको भी अभी भेजा जाएगा। तो जब इनको भेजा जाएगा तो तब आपको ये सारी चीज़ें बताएंगी।
इसके बाद है देखो, वेयर वॉज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड, यानी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है भाई कहाँ पर? बोत्सवाना में। अब देखो, अब ये दुनिया का तीसरा है तो आप लोगों को बाकी भी पता होने चाहिए। सबसे बड़ा अगर हम बात करें वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डायमंड है वो है 3106 कैरेट का क्यूलिनल डायमंड, जो कि साउथ अफ्रीका में 1905 यानी 1905 में खोजा गया। सेकंड था जो कि 1109 कैरेट का था, ये खोजा गया था बोत्सवाना में ही 2015 में। और तीसरा खोजा गया है 2021 में बोत्सवाना में। ठीक है, याद रखिएगा तीनों। इसके बाद है वेयर वॉज द इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवल फोर्स। ये पहली बार एक एक्सरसाइज हुई है इंडिया और यूरोपियन नेवल फोर्स के बीच में। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे है? तो ये एक्सरसाइज हुई है गल्फ ऑफ एडेंस में। मैंने आपको स्पेशली इस पर वीडियो करवाई भी है। और अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से इसमें कौन सा शिप गया है, तो इसमें इंडिया की तरफ से त्रिकंद, नाम अच्छे से याद रख लो, त्रिकंद शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में एनवायरनमेंट के फील्ड को लेकर एमओयू पे साइन हुआ है? तो देखिए, इसमें होगा एनवायरनमेंट को लेकर एक दूसरे को सहयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान इज द करेक्ट आंसर। देखिए, कौन सी कंट्री ने अभी अनाउंस किया है वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का? तो देखिए, वैक्सीन पासपोर्ट ना एक सर्टिफिकेशन होगा। जब से आप किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो आपको वैक्सीन लगे तो इसी चीज़ को सर्टिफाइड करेगा कि आपको पूरी तरीके से प्रॉपर वैक्सीन लग चुकी है और आप घूम सकते हो। तो इसको जापान ने शुरू करने की घोषणा करी, जारी करेगा जापान। और ये डिजिटल नहीं होगा, पहली बात, ये पेपर बेस्ड होगा। ठीक है, जैसे आपका पासपोर्ट होता है इसी तरीके का एक पासपोर्ट आपको मिल जाएगा जो वैक्सीन पासपोर्ट रहेगा। इसके बाद है इब्राहिम राइसी अभी कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो देखिए, ये बने हैं ईरान के। ईरान में इससे पहले किसकी सरकार थी? हसन रूहानी की सरकार थी। और अब बन गए हैं कौन? इब्राहिम राइसी, जो वहाँ के चीफ जस्टिस थे। तो उन्होंने भाई वोट्स जीत ले, इलेक्शन में जीत हासिल करके ये यहाँ के बन गए हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखो, इंडिया नेवी और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में अभी एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है। बताना है कि ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है। कोई भी एक्सरसाइज होती है कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में हो रही है, कहाँ पर हो रही है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई है इंडियन ओशियन में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, इसमें इंडिया की तरफ से कौन से शिप रहे? तो इंडिया की तरफ से इसमें रहा INS कुलिश। जापान के दो शिप इसमें रहे, काशिमा और सेत्योकी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे जापान का इतना नहीं पूछेंगे, डोंट वरी, इंडिया का तो ध्यान रख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में MOU पर साइन हुआ है? कौन से सेक्टर में? कॉरपोरेशन इन एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो इंडिया और कौन सी कंट्री है? ये है फिजी। अब ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, ये हुआ है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होती है, क्या ग्लोबल चैलेंजेस हैं, कैसे हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, इन सभी को लेकर इंडिया और फिजी के बीच में ये हस्ताक्षर हुआ। इसमें हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इसको साइन किया है। और फिजी के मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। ये MOU वैलिड रहेगा 5 सालों तक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिजी की कैपिटल क्या है? फिजी की कैपिटल है सुवा। बढ़िया लग रहा है? देखो, मज़ा आ रहा है तो लाइक करना है, पूरी वीडियो देखनी है ज़रूर, तभी तो आपको कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो, कौन सी कंट्री ने अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र का, यानी एरियल हाई पावर्ड लेज़र का अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये जो लेज़र होगा, ये जो उड़ते उड़ते ड्रोन्स होते हैं उनको शूट करने के कैपेबल, मतलब उनको शूट करने के काम आएगा। और इसको भाई सफलतापूर्वक इजराइल ने टेस्ट किया है। और ये कहाँ पे टेस्ट हुआ है? तो मेडिटेरियन सी है, वहाँ पे इसका टेस्ट किया गया। अगला है, कौन सी कंट्री के हैं प्राइम मिनिस्टर? स्टीफन लोफवेन। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है इनका? स्टीफन लोफवेन। ये अभी कॉन्फिडेंस वोट को हार गए हैं, मतलब इन्होंने विश्वास मत हार दिया है। और ये हैं स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लोफवेन। अब यहाँ तो यहाँ पे दोबारा से चुनाव किए जाएंगे, कुछ तो होगा ही यहाँ पर। और ये देखिए, पहले स्वीडिश गवर्नमेंट लीडर हैं जिन्होंने अपना कॉन्फिडेंस वोट को लूज़ किया है। इसके बाद है, ADB ने अभी $940 मिलियन लोन अप्रूव किया है
फॉर द परचेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन के लिए। लेकिन ये लोन कौन सी कंट्री को दिया जाएगा? तो ये लोन दिया जाएगा बांग्लादेश को, ताकि वहाँ पे कोविड के जो वैक्सीन है वो उसको परचेज कर सके। बांग्लादेश की बात करते हैं तो कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका, करेंसी यहाँ पे चलती है टका। शेख हसीना यहाँ की हैं प्राइम मिनिस्टर, अब्दुल हामिद है यहाँ के प्रेसिडेंट। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मनीला, फिलीपींस में। वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इंडिया और कौन सी कंट्री ने जॉइंटली लॉन्च किया है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया और भूटान। इसमें क्या होगा, देखो जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसमें बस आप ये कह लो कि उसमें इंस्पेक्शन रहेगा। उसके लिए टैक्स इंस्पेक्टर्स भी बनाए जाएंगे जो इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या सामान आ रहा है, क्या सामान जा रहा है। नेक्स्ट है देखो G20 एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। इसको कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? इसको होस्ट किया है भाई इस बार इटली ने। इस जो मीटिंग है इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है संजय धोत्रे ने, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है, वरना हर बार रमेश पोखरियाल निशंक जी करते हैं, क्योंकि अभी हमें ऐसे लगता है कि भाई वो यूनियन मिनिस्टर है तो वही करेंगे, बट ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, तो इनका नेम है संजय धोत्रे। इन्होंने इसको क्या किया है, इसमें इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद देखिए हमारे पास बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कौन सी कंट्री, यहाँ पर बताना है कि कौन सी कंट्री है जिसने बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा है, इस समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है डेनमार्क। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में देखो कंट्रीज़ कितनी है, 121 कंट्रीज़ है इसमें, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में। इसके डायरेक्टर अभी अपॉइंट हुए थे, उनका नेम है अजय माथुर। तो ये आपको सभी चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है देखिए, रिसेंटली द चाइनीज आर्मी हैज़ फॉर्म्ड न्यू मिलिट्री यूनिट्स इन्वॉल्विंग द यूथ ऑफ विच रीजन फॉर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। पर देखिए चाइना की अभी तक आर्मी उच्च जो एल्टीट्यूड वाले इलाकों में है वहाँ पे नहीं थी, बट अब चाइना ने सोचा है कि वहाँ पर भी हमारी मिलिट्री यूनिट होनी चाहिए। तो उसके लिए चाइना ने तिब्बत के जो यूथ है उनको इंक्लूड किया है, क्योंकि भाई इनको पहले से आदत है देखिए हाई एल्टीट्यूड में रहने की, सो इनके लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस यूनिट का नेम पूछ सकते हैं, तो यूनिट का नेम क्या है? मिमांग चितौन, जिसको डिप्लॉय किया जाएगा अपर दी हिमालयन रेंजेस में। ध्यान रखिएगा, देख सकते हो यहाँ पे जो चाइना का ये LAC वाला इलाका है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके हैं। सो इसी के लिए ही चाइना ने जो है इसको सेटअप करने की बात कही है। इसके बाद है देखिए, विच कंट्री हैज़ कैरीड आउट एयर स्ट्राइक्स इन ईरान एंड सीरिया रिसेंटली। तो देखिए इराक और सीरिया में, यहाँ पे इराक और सीरिया है जहाँ पे एयर स्ट्राइक अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने इसको अंजाम दिया है? तो देखिए ये एयर स्ट्राइक किसके द्वारा कराए गए हैं? ये अमेरिका के द्वारा करवाए गए हैं। अब देखिए ऐसा अमेरिका के द्वारा क्यों करवाया गया है ये भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए सारी बात अगर हम बात करें तो क्या थी, जो ईरान का एक आप कह लो समूह कह सकते हो, आप ग्रुप कह सकते हो, ईरान का है वो ग्रुप, ठीक है, और उस ग्रुप का नाम क्या है? मिलिशिया ग्रुप। सो पहले आंसर देख लेते हैं, 20 द करेक्ट आंसर। तो उसने कुछ टाइम पहले अमेरिका पर हमला किया था, तो वो जो ग्रुप है ना उसके काफ़ी इलाके आपको इराक और सीरिया के बॉर्डर पर मिलेंगे, तो उसी ग्रुप के ऊपर ही हमला हुआ है, ना कि पूरे इराक पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। सो इस कन्फ्यूज़न को आप लोग ज़रूर दूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमेरिका। स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेशनल न्यूज़ को, देखते हैं कौन कौन सी नेशनल न्यूज़ हैं क्योंकि ये भी सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहली न्यूज़ है देखिए, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है यूनाइट अवेयर टेक्निकल प्लेटफॉर्म फॉर UN डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग। सो इसे देखो इंडिया ने ही इसको लॉन्च किया है और इसका मेन पर्पस होगा सेफ्टी और सिक्योरिटी को बनाए रखने का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको किस कंट्री ने लॉन्च किया है? इंडिया ने। रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन, भाई डॉक्टर हर्षवर्धन के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को अवार्ड किया है उनके एफर्ट्स के लिए इन टबैको कंट्रोल। सो देखिए तंबाकू यानी तंबाकू कंट्रोल करने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे अपने प्रयास किए हैं, तो WHO ने उनको यहाँ पर अवार्ड देने की बात कही। ओके, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, कौन सी ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहला नैनो यूरिया लिक्विड इंट्रोड्यूस किया है फार्मर्स के लिए? तो जो ये नैनो लिक्विड
नैनो यूरिया लिक्विड होगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए और बहुत ज़्यादा प्लांट के प्रोडक्शन को बूस्टअप करेगा, बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस किया है इफ़को ने। इफ़को की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटिव लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो हु चेयर्ड द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिक्स? चलिए आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर सोच के रखिए कि ब्रिक्स में देखो कंट्रीज तो 5 है बट पहले नहीं थी, साउथ अफ्रीका इसमें पहले ऐड नहीं था। आप लोग ये सोचो कि साउथ अफ्रीका इसमें कब ऐड हुआ, हम लोग इस पे बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एस जयशंकर जो कि हमारे हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता करी है। और बाकी फॉरेन मिनिस्टर किसके हैं? ब्राज़ील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के। इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया है कि हमारा जो भाई देखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, टेररिज्म हो गया, पॉलिटिकल सिक्योरिटी हो गया, कोविड-19 की वजह से इन चीज़ों पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, इन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। अब आती है ब्रिक्स की बात। तो देखो ब्रिक्स शुरू हुआ था 2006 में, उस टाइम ये था सिर्फ ब्रिक, ईट वाला ब्रिक नहीं, ठीक है, ब्रिक। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में ज्वाइंट हुआ है, ये 2010 में ज्वाइंट हुआ है। ब्रिक्स की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 2009 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रशिया में हुई थी। तो ब्रिक्स का पहला समिट ध्यान रखिएगा रशिया में हुआ था। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। तो बागवानी के विकास को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए इसको शुरू किया गया। पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 12 इसमें हॉर्टिकल्चर क्लस्टर को इंक्लूड किया गया है, फिर ये सही रहा तो इसको और भी बढ़ाया जाएगा। इसके बाद है रिसेंटली भाई हु हैज़ लॉन्च्ड सतत स्कीम। अब यही इस सतत की कोई ना कोई फुल फॉर्म तो बनेगी, बिल्कुल बनेगी भाई। अगर हम वहाँ पे बात करते हैं सतत की, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आंसर ये लगाइए कि इसको किसने लॉन्च किया है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील हैं, स्टील के मिनिस्टर्स हैं। सतत की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को सेटअप करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हो। इसके बाद है सेज पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने सेज पोर्टल को लॉन्च किया? तो भाई मिनिस्टर कौन है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? थावर चंद गहलोत जी के पास, और इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। सेज की फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो ये एक वन स्टॉप एक्सेस है। अगर कोई भी देखिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, चाहे हेल्थ केयर से सर्विस हो, किसी भी चीज़ से, तो वो इस पोर्टल के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फुल फॉर्म देख सकते हो, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। कौन से ईयर तक इंडिया ने टारगेट रखा है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल? देखो इथेनॉल को पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि पेट्रोल से बहुत धुआं होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जब हम उसमें इथेनॉल मिला देते हैं तो इतना पोल्यूशन नहीं होता और इतना धुआं नहीं निकलता। सो 20% यहाँ पर मिलाने का लक्ष्य रखा गया है 2025, याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहले 10% का लक्ष्य भी रखा हुआ है, तो 10% का लक्ष्य रखा हुआ है 2022 तक का। पहले 20% का देखो 2030 तक का था, बट इसे कम करके 2025 कर दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सीबीएसई ने अभी किसके साथ टाई अप किया है ताकि इंट्रोड्यूस कर सकें कोडिंग डेटा साइंस सब्जेक्ट को इन द करिकुलम? तो यहाँ पे अगर हम बात करें सीबीएसई ने किसके साथ टाई अप किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अब जल्दी से सोचो सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो देखो कोडिंग जो सब्जेक्ट रहेगा वो 6th to 8th क्लास तक रहेगा, और जो डेटा साइंस सब्जेक्ट रहेगा वो 8th से लेकर 12th तक रहेगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया आजकल की लाइफ में, जितनी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया। सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 1968 में इसकी स्थापना हुई, और इसके चेयरपर्सन कौन है? मनोज आहूजा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 एजेंडा में?
देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिस हो गया है, सॉरी, यहाँ पे 102 की जगह 120 करिए, क्योंकि अभी एक नई रैंकिंग आई है जिसमें इंडिया ने 120 रैंक हासिल किया है। पहले अभी 117वीं रैंक थी, बट अभी दोबारा से ये रिपोर्ट एक तरीके से आपके लिए रैंक रिलीज़ हुई है, तो इसमें इंडिया की रैंक इसमें रही है 120 नंबर पे। तो ये गोल्स हैं, कुछ 17 गोल्स हैं, कौन सी कंट्री इन गोल्स को कितना अचीव कर पा रही है उसके हिसाब से ही ये रैंकिंग तैयार की जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल टिल विच ईयर। तो इंडिया इसका मेंबर तो बना है, बट कौन से साल तक रहेगा? इंडिया रहेगा 2024 तक, तो 2 सालों के लिए इंडिया इसका मेंबर बना है। 2022 से 24 तक इंडिया इसका मेंबर रहेगा। यहाँ पे बात हुई है देखो इंडियन नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में, याद रखिएगा। इसके बाद है ऑन विच डेट, कौन से दिन पहला सोलर इक्लिप्स देखा गया है 2021 का। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। तो देखिए सोलर इक्लिप्स पहले होता क्या है, अभी हम बात करेंगे, पहले 10 जून इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हो, इसके माध्यम से समझते हैं। देखो सोलर इक्लिप्स में क्या होता है ना, सन अर्थ के बीच में मून हो जाता है, मून आ जाता है, एक लाइन में आ जाते हैं तीनों और मून हो जाता है बीच में। तो क्या होता है देखो, मून, सन की जो लाइट होती है वो मून पर पड़ती है, तो मून से शैडो बन जाती है अर्थ पर। अब जब मून से शैडो बन गई तो भाई सन का वो पार्ट हमें दिख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ शैडो हो गई है, और जो पार्ट हमें नहीं दिखता वहीं हम बोल देते हैं कि सूर्य ग्रहण हो रहा है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, कौन से IIT इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक को। इसमें होगा पहले से ही, देखो हम साइक्लोन के बारे में पता कर सकें ताकि तैयारी हो सके आगे के लिए। तो IIT खड़गपुर ने इसको क्या किया, डेवलप किया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, IIT खड़गपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है इन डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स में। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जितनी भी इंडेक्सेस होती हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से एग्ज़ाम में कोई सी भी इंडेक्स से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे कि इंडिया ने यहाँ पर कौन सी रैंक सिक्योर करी है, बताना है ग्लोबल प्राइस इंडेक्स में। ये 55 हो जाएगी। इसके बाद है देखो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट हैव सिक्योर्ड रैंक इन टॉप 200 ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो देखिए यहाँ पर हमसे भी पूछा गया है कि जो QS वर्ल्ड रैंकिंग्स आई है ना, उसमें टॉप 200 में भारत के कितने इंस्टीट्यूट ने अपनी रैंक सिक्योर करी है। तो इसमें भारत के टॉप 200 में रहे हैं कितने इंस्टीट्यूट, 3 इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हम एक चीज़ क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो 3 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर IIT बॉम्बे जिसने 177 रैंक बनाई है, IIT दिल्ली की रही है 185, IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु को रही है 186। टॉप क्या है इसमें, MIT यूनिवर्सिटी ने, सेकंड पे रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन से क्रिकेटर ने लॉन्च किया है एक लर्निंग पोर्टल, और इस लर्निंग पोर्टल का नाम है क्रिकरू, जो कि क्रिकेट कोचिंग पोर्टल है। यहाँ पे जो यंग प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट के बारे में सीख सकते हैं, मास्टर क्लास ले सकते हैं। यहाँ पर 30 प्लेयर कोचेज़ हैं अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व से जो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर कोच हैं। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा करी गई है, वीरेंद्र सहवाग के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जिसने एक टारगेट रखा हुआ है। ये टारगेट है एड्स को ख़त्म करने का 2030 तक। तो ये टारगेट रखा हुआ है UNGA। UNGA का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और अभी इसके प्रेसिडेंट भी बने हैं अब्दुल्ला शाहिद। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कौन से ईयर तक एड्स को ख़त्म करने का टारगेट रखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2030। इसके बाद है, कौन सी मिनिस्ट्री ने प्रबंध पोर्टल को लॉन्च किया। तो प्रबंध पोर्टल की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म पहली बात आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम। इसको अगर लॉन्च करने की बात कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर सही आंसर रहेगा। स्कूल में देखो क्या क्या स्कीम्स शुरू हो रही हैं, कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस स्कीम में हम कोई सुधार कर सकते हैं या नहीं, तो इन सभी के बारे में इस पोर्टल पर हमें जानकारी मिलेगी, जो कि बहुत ईजी रहेगा आगे स्कूल में स्कीम्स को कंटिन्यू करने में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है ग्लोबल स्किल
रिपोर्ट 2021 में, जिसको रिलीज़ किया है कौरसेरा ने। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं अगर कोई रैंक है तो वो रिलीज़ किसने करी है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें इंडिया की रैंक रही है 67 पर। फर्स्ट प्लेस पर कौन है, तो स्विट्ज़रलैंड। सेकंड प्लेस पर कौन है, लग्जमबर्ग। और थर्ड प्लेस पे है ऑस्ट्रिया। बट आप ध्यान रखिएगा पहला प्लेस स्विट्ज़रलैंड और इंडिया की रैंकिंग है 67 नंबर की। अगला क्वेश्चन है, जो इस बार की जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, 44th मीटिंग हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो भाई फाइनेंस मिनिस्टर ही करेंगी, जो कि कौन है, निर्मला सीतारमण, इन्होंने करी है। इसमें देखो काफ़ी सारे ना जीएसटी को लेकर चेंजेस करे गए हैं। ये जो चेंजेस हैं ये मेडिकल चीज़ों को लेकर है। जैसे आपका एम्बुलेंस हो गया, एम्बुलेंस पे पहले लगता था 28% का जीएसटी, अब लगे करेगा 12% का जीएसटी। ये सिर्फ 30 सितंबर तक एप्लीकेबल रहेगा। कोविड के टाइम पे चीज़ों में प्राइसिंग कम करने के लिए इसको किया गया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो वेंटिलेटर्स हैं, मेडिकल ऑक्सीजन है, या फिर आप कह लो कोविड की टेस्टिंग किट है, उस पर 12% का जीएसटी लगता था पहले, अब 5% का लगेगा। तो इस तरीके के कुछ मेडिकल चीज़ों को लेकर जीएसटी में बदलाव हुए हैं इस मीटिंग के तहत। अगला क्वेश्चन है, देखिए, नमस्ते योगा एप्लीकेशन को किसके द्वारा अभी क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो नमस्ते योगा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी आयुष मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। और लोगों में योगा के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और लोग इससे कुछ ना कुछ सीख पाएँ, क्योंकि योगा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसके लिए ही यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। अगला देखिए क्या है, संभवम, एक पोर्टल आप कह सकते हैं, एक पहल है, ये एक इनिशिएटिव है। ये शुरू किसने किया है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखो संभवम में क्या होगा ना, फ्री में कोचिंग स्कॉलरशिप दी जाएगी उन एस्पिरेंट को जो सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, बट इतना ज़्यादा उनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड नहीं है कि वो इसकी कोचिंग वगैरह ले सके, तो उनको यहाँ पर फ्री में कोचिंग स्कॉलरशिप दी जाएगी इस पहल के तहत, जिसको सोनू सूद ने लॉन्च किया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। तो इसमें टोटल 114 कंट्रीज़ थी और इसमें इंडिया की रैंक है 14। इंडिया ने 14वीं रैंक सिक्योर करी है। पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है, इंडोनेशिया है। ठीक है, ध्यान रहेगा इंडिया की कौन सी रैंक है, 14th। कौन सी सोशल मीडिया कंपनी है जिसने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसमें होगा क्या, देखो ऐसा कंटेंट जो बच्चों के लिए हार्मफुल है ना, उसको शेयर ना करके उसकी जगह उसके रिपोर्ट करो। इसके लिए ही इस इनिशिएटिव को फेसबुक ने शुरू किया है, तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा फेसबुक। किसने अभी सेंट्रल एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया, तो भाई किरण रिजिजू, जो कि हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन से मिनिस्टर ने 47th जो G7 समिट हुआ है 2021 का, उसको संबोधित किया है, उसको एड्रेस किया है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये कौन से नंबर का है G7 समिट, तो ये है 47th नंबर का। चलो आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, आप लोग आंसर सोच के रखो, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 7 कंट्रीज़ होंगी, लेकिन कौन कौन सी। अब देखो आंसर तो हो गया, नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी थीम इस बार की, क्योंकि छोटी सी थीम है तो पूछ सकते हैं बिल्ड बैक बेटर, और इसको होस्ट किया है यूनाइटेड किंगडम ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको पूछा था कि कितनी कंट्रीज G7 में आती हैं, तो 7 हैं। देखो कौन कौन सी, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और USA। इसमें इंडिया नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, इंडिया को सिर्फ इसमें इन्वाइट किया गया था, और ध्यान रखिएगा ये पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट सिंगल महिला मोटरसाइकिल कैंपेन। तो ये जो पहली सिंगल महिला मोटरसाइकिल कैंपेन है, इसको ऑर्गेनाइज किया है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से सोचो हेडक्वार्टर कहाँ पे है। मैं देखो साथ साथ में से सोचोगे, ऐसी चीज़ें एक्टिव रहोगे ना तो बोरियत नहीं आएगी। इसमें एक महिला है जो ये पूरा का पूरा कैंपेन में पूरा का पूरा कह लो कि बाइक से इनका एक डिस्टेंस रहेगा। तो महिला का नाम है कंचन उगसांडी, 29 ईयर की हैं, जो इस कैंपेन में अकेले पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये 24 दिन में इतना डिस्टेंस आप देख लो कवर करेंगी, और इनका रूट रहेगा न्यू दिल्ली से मनाली, फिर लेह, उमलिंगा पास और फिर से न्यू दिल्ली। और इस मोटरसाइकिल कैंपेन को हरी झंडी किसने दिखाई है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह।
उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है, न्यू दिल्ली से ही इसको शुरू किया गया। और BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो आई होप से सभी ने आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाया होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इस बार भारत की रैंक रही है 135 नंबर की। इस बार इसका एडिशन हुआ है 15th एडिशन। टॉप कंट्रीज में इस बार रही है आइसलैंड। सबसे खराब पोजीशन इसमें रही है इस बार अफगानिस्तान की। तो ध्यान रखिएगा, क्या पता कभी पूछ लें आप लोगों से क्वेश्चन। अगला है, रिसेंटली नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन ने रिकॉग्नाइज किया है साउथ ओशियन को वर्ल्ड के कौन से महासागर के रूप में मान्यता दी है। तो ये 5वें महासागर के रूप में इसको फाइनली मान्यता मिल गई है। पहले भी ये चीज़ आई थी बट इसको अप्रूवल नहीं मिला था, लेकिन अब इसको मान्यता मिल गई है। और आप देख सकते हो कि ये अंटार्कटिका है, वाइट वाइट दिख रहा है ना, इसके चारों तरफ ये जो है ना, ये है आपका साउथ ओशियन। ये पूछ सकते हैं कि साउथ ओशियन की जो बाउंड्रीज हैं वो कितने ओशन के साथ टच करता है। तो देखो, साउथ ओशियन की बाउंड्रीज टच होती हैं 3 ओशन के साथ, ठीक है। अटलांटिक यहाँ पे 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। इंडियन और पैसिफिक, तो एक तरफ अटलांटिक ओशन, एक तरफ इंडियन है, एक तरफ पैसिफिक है, और यहाँ पे जो पूरा है वो कौन सा है आपका साउदर्न ओशियन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने मेंटेन करी है कौन सी रैंक IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है उसमें बताना है इंडिया की कौन सी रैंक रही है। तो 43 नंबर की इंडिया की रैंक रही है। पहले नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे नंबर पर स्वीडन है। तो इंडिया की रैंक है 43। एक और रैंक है भाई, कौन से टर्म में मनी डिपॉजिट इन स्विस बैंक की, भाई हमारे देश का कितना पैसा स्विस बैंक में जमा है उस आधार पर ये रैंकिंग है। तो इंडिया की है रैंक 51। पहले नंबर पर इसमें कौन है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा पैसा जमा है कहाँ पे, स्विस बैंक में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला मैंने आपको बता दिया, इंडिया की रैंक है 120। तो 117 मत याद रखिएगा, क्या पता आप लोगों से ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लें। इसके बाद है, कौन सी मिनिस्ट्री ने जान है तो जहाँ है इस कैंपेन को लॉन्च किया है। तो जान है तो जहाँ है कैंपेन ना बेसिकली आपका वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस के लिए है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया, और ये मिनिस्ट्री किसके पास है, अब्बास नकवी। तो लोगों को वैक्सीन्स के बारे में बहुत र्यूमर्स हैं, बहुत गलत बातें बताएं कि वैक्सीन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसी के बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा। इसके बाद है, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने दिव्यांगता खेल केंद्रास अक्रॉस दी कंट्री को सेटअप करने की बात कही है। तो इसका पहला केंद्र भी खुल गया है, और ये पहला केंद्र कहाँ पे खुला है, अहमदाबाद में खुला है, ध्यान रखिएगा। इसको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप यानी स्थापित करने की बात कही है, और ये मिनिस्ट्री है थावर चंद गहलोत के पास। इसके बाद है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किसके साथ मिलकर योगा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी बताइएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको अनवील किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिससे आप अपने घर पे बहुत ईजिली कर सकते हो। तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 3rd कंपनी इन द वर्ल्ड टू अचीव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $2 ट्रिलियन। तो देखिए, ये वर्ल्ड की तीसरी कंपनी है, लेकिन अमेरिका की दूसरी कंपनी है, और इसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट। पहले नंबर पर है सऊदी अरामको, दूसरे नंबर पर है एप्पल, और एप्पल भी अमेरिका की कंपनी है। तो अमेरिका से पूछा जाएगा तो सेकेंड हो जाएगी, और विश्व की ये तीसरी कंपनी है। उसके बाद है, विच क्रॉप हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज एन ऑल्टरनेट सोर्स फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो वही मैंने आपको बताया कि इथेनॉल तो भाई काफ़ी यूज़ होता है पेट्रोल को मिक्सिंग करने में, तो इसका ऑल्टरनेटिव सोर्स खोजा गया है, और इसके लिए कौन सी फसल खोजी गई है, कसावा। हिंदी में भी इसको कसावा ही कहते हैं। ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है इसमें, बहुत रिच है, ये बहुत ईजिली बहुत कम कंडीशंस में ग्रो हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पिनाका रॉकेट का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो भाई DRDO ने इसका टेस्ट किया है। अब एक क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका टेस्ट हुआ कहाँ पे है। तो चांदीपुर उड़ीसा में इसका टेस्ट हुआ है। ये जो इस बार टेस्ट हुआ है ये इसका 8वां टेस्ट किया गया है। पहले भी इसके काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं। जो पिनाका रॉकेट है इसकी रेंज की बात करें तो 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज है पूरी। अगला क्वेश्चन है, देखिए
इंडिया का पहला स्वदेशी रूप से बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत। इसको कौन से साल में कमीशन किया जाएगा? अगर हम बात करें इसको कमीशन किया जाएगा तो इसको कमीशन किया जाएगा आपका 2000, जल्दी से आंसर आना चाहिए, 22, बिल्कुल। तो ये जो INS विक्रांत है इसको बनाया गया है बाय द कोचिन शिपयार्ड जो कोची केरला में है, और इसको इंडियन नेवी के लिए बनाया गया। ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑफिशियली नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च कर दिया। तो इस बार माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है विंडोज़ 11। इससे पहले जो विंडोज़ 10 था ना, वो 2015 में लॉन्च किया था। अब ये खास बात क्या है इसमें? देखो, खास बात ये है ना, इसमें जितने भी एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस हैं वो आप ये इजीली सपोर्ट करेगा, आप इजीली इसमें चला सकते हो। ये इसका यूनिक फीचर है। अमेज़ॉन ऐप स्टोर है इसमें, जिसमें से आप जो प्ले स्टोर है, जो आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसका यूज़ भरपूर तरीके से कर सकते हो। तो आंसर हो जाएगा विंडोज़ 11।